नमस्कार साथियों, एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ पदार्थों के रासायनिक सूत्र। जी हाँ, कुछ पदार्थों के रासायनिक सूत्र। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं हम आज की वीडियो की शुरुआत कुछ पदार्थों के रासायनिक सूत्र और उन रासायनिक सूत्रों के साथ साथ उनके प्रचलित नाम भी। कंपटीशन एग्जामों में प्रचलित नाम पूछा जाता है और रासायनिक सूत्र देकर उनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो ऑल कंपटीशन एग्जाम में हम इन सूत्रों को किस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कुछ पदार्थों के रासायनिक सूत्र। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पदार्थों के रासायनिक सूत्र। पदार्थों के रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले हम देखें रासायनिक सूत्र यानी रसायन। तो इन कुछ जो यौगिक हैं, कुछ जो पदार्थ हैं, उनके सूत्र कैसे कैसे हम तैयार करते हैं, किस प्रकार सूत्र होता है। तो सबसे पहले देखें मैथेन का। बहुत सारी जगह हम इस मैथेन नाम को पढ़ते हैं और इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। याद रहे, मैथेन का जो रासायनिक सूत्र होगा वो CH4 होगा। और याद रहे, बायोगैस या गोबर गैस में मैथेन की मात्रा लगभग 64% होती है। याद रहे, ये भी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है कि बायोगैस या गोबर गैस में जो विषैली जो गैस होती है, अर्थात बदबूदार जो गैस होती है, वो कौन सी होती है? मैथेन गैस। और ये भी याद रहे कि जो LPG जो गैस होती है सिलेंडरों में यानी रसोई घर में जो काम आने वाली गैस है, CNG गैस है, इसमें भी जो बदबूदार जो गैस होती है वो होती है मैथेन। तो बहुत सारी जगहों पर ये काम आने वाली गैस है कि मैथेन गैस का जो सूत्र बनेगा CH4। याद रहे, CH4। इसके बाद हम देखें H2O। सामान्य सूत्र है ये जल का। जी हाँ, H2O ये सूत्र होता है जल का। अब हम देखें जल शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। जी हाँ, जल शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अब शुद्ध जल जो आश्रित जल होता है और अशुद्ध जल जो नल का, बोरिंग का, तालाब, झील या नदी या किसी गड्ढे का भरा पानी, वो अशुद्ध जल होता है। जी हाँ, ये सारे अशुद्ध जल जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि आश्रित जल विद्युत का अचालक यानी कुचालक होता है। क्योंकि आश्रित जल में कोई भी आयनिक यौगिक नहीं होता है, अर्थात खनिज लवण मिनरल्स की अनुपस्थिति होती है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का सुचालक ना होकर कुचालक होता है। और अशुद्ध जल में ये सभी खनिज लवण मिनरल्स उपस्थित होते हैं, इसलिए अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। जी हाँ, ये विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद देखिए हम साधारण नमक। ये तो आप हमेशा दैनिक दिनचर्या में भोजन के रूप में इसको काम में लेते हैं, साधारण नमक। इसका जो सूत्र होगा NaCl। जी हाँ, साधारण नमक का जो सूत्र है NaCl। ये सोडियम और क्लोरीन दोनों का मिश्रण होता है और इनसे मिलकर के NaCl साधारण नमक का निर्माण होता है। जी हाँ, साधारण नमक का निर्माण होता है। इसके बाद देखें हम खाने का सोडा, या आप कहें तो मीठा सोडा, या इसको आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा। याद रहे, बेकिंग या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। ये इसके प्रचलित नाम है। जी हाँ, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा, ये इनके प्रचलित नाम होते हैं। जबकि रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इनके रासायनिक नाम होते हैं। और NaHCO3 ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा, ये इनके प्रचलित नाम होते हैं। उसके बाद हम देखें व्यंजक चूर्ण। जी हाँ, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण ये होता है, इसका सूत्र CaOCl2। जी हाँ, CaOCl2। इसका रासायनिक जो नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ये ध्यान रहे,
बिना बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इस व्यंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, बिना बुझे चूने पर या कैल्शियम ऑक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है और इसको ब्लीच पाउडर भी कहते हैं। जी हाँ, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यंजक चूर्ण जिसका जो सूत्र होता है CaOCl2 और ये प्राप्त होता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझे चूना, जिसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें इसका निर्माण होता है। याद रहे, इस प्रकार से हम इसका निर्माण करते हैं। उसके बाद हम और देख लेते हैं कुछ यौगिक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होता है NaOH। जी हाँ, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। जी हाँ, इसका जो प्रचलित नाम होगा वो होता है कास्टिक सोडा। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र प्राप्त होता है, जो हाइड्रोक्साइड और सोडियम इन दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात इन दोनों से मिलकर इस यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात इस सोडियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ का निर्माण होता है और इसका सूत्र होगा NaOH। जी हाँ, इसका सूत्र होगा NaOH। उसके बाद देखें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4.2H2O। जी हाँ, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम रखा गया क्योंकि सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया था और इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में POP भी कहते हैं या पॉप भी आप इसको कह सकते हो, POP। इसमें हम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP भी इसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कब प्राप्त होता है, इसका निर्माण किस तरह होता है, तो हम देख लेते हैं। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जी हाँ, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कराया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जल से क्रिया करके, ये इसका गुण होता है कि ये जब भी जल से क्रिया करेगा तो 15 से 20 मिनट में जमकर कठोर हो जाता है। ये इसका एक गुण होता है और इसका उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है टूटी हुई हड्डी को स्थिर यानी एक जगह जोड़ने के लिए किया जाता है। सजावटी खिलौनों बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और बड़ी बड़ी इमारतों में इसका उपयोग किया जाता है। और डेंटल चिकित्सक जो होते हैं, दांतों के अस्पताल जो होते हैं, उनमें डॉक्टर के द्वारा इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इस रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसका रासायनिक जो नाम होगा कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। याद रहे, कई बार पूछा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसका नाम होता है। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसका पूरा नाम होता है, अर्धहाइड्रेट। याद रहे, ये इसका रासायनिक नाम होता है और इसका प्रचलित नाम जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।